साथियों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद हर्षित के छोटे से प्रोग्राम में। तो साथियों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप एकदम अच्छे और बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है जैसा कि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। ग्रुप डी के तो फॉर्म पड़ रहे हैं और एनटीपीसी का एग्जाम नजदीक है। तो आप देखेंगे क्या है कि इसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जरूर एक बार रिवीजन करें। तो दोस्तों, आज हम लोग पेश हैं यहाँ पे एक नई वीडियो और नए क्वेश्चन के साथ, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछे जा चुके हैं। आप हम उन पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके स्टैटिक जीके और जियोग्राफी से रिलेटेड। तो आज हम इन पे बात करेंगे, जियोग्राफी और जीएस। ये वो क्वेश्चन है साथियों जो हम प्रीवियस ईयर में बच्चों ने दे चुके हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं, आपका समय ना खराब करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों, आप बताएंगे 0.03% मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कहां? वायुमंडल में। वायुमंडल। ये प्रश्न आपका 8/3/2021 को एनटीपीसी में और 8/9/2022 को ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। अब दोस्तों, इसी तरह पहले दोस्तों सबसे पहले एक काम करेंगे, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। साथियों, अगला प्रश्न आपका, वायुमंडलीय परतों में सबसे कम घनत्व किस मंडल का होता है? जो वायुमंडलीय परतें हैं उसमें सबसे कम घनत्व किस मंडल का होता है? तो साथियों, आप बताएंगे बहिर्मंडल का सबसे कम घनत्व होता है। यह प्रश्न साथियों आपका 22/1/2021 को पूछा गया था। इसमें एनटीपीसी में कुछ साथी बोलते हैं कि भाई भैया पूरा लिख के पढ़ाते हैं। तो लिखने का ऐसा है भाई, यहाँ तो ना हम मैथ पढ़ा रहे हैं ना आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जो आपको हम यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे। तो यहाँ दोस्तों रहता क्या है कि स्टैटिक जीके में आप देखते हैं स्मार्ट बोर्ड वाली क्लासों में भी, वहां पे आपको पीपीटी पहले से बनी हुई मिलती है। वहां केवल टीचर आपको आके एक्सप्लेन करता है। उसी तरह हम भी यहाँ पे केवल आपको एक्सप्लेन करते हैं प्रश्न को, और जो रहता है एक्सप्लेन वाला, वहां एक्सप्लेन नहीं किया गया। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और अब इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस पाई जाने वाली कौन सी? तो वो है दोस्तों आर्गन गैस। आर्गन गैस सबसे दुर्लभ गैस जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह प्रश्न आपका 11/4/2016 को साथियों पूछा गया था। किसमें? एनटीपीसी में। एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दबाकर लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ ढंग से शेयर करेंगे। अब चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न साथियों, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जो वायुमंडल का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे मेटियोरोलॉजी। क्या होता है? मेटियोरोलॉजी। यह प्रश्न आपको 16/4/2016 में पूछा गया था। किस शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में एनटीपीसी के एग्जाम में साथियों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, एकदम इसी जोश और जुनून के साथ लगे रहेंगे। वायुमंडल की वह परत जिससे रेडियो संचार संभव होता है। आपने रेडियो देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जो रेडियो संचार है वो किस मंडल से, किस परत से संभव होता है? तो आप बताएंगे आयन मंडल से। किससे? आयन मंडल की मदद से आपका रेडियो चलता है। रेडियो धर्मी जो किरणें होती है वो इसी की मदद से संभव है। यह प्रश्न आपका 17/1/2017 को ही किस एग्जाम में पूछा गया साथियों? तो एनटीपीसी एग्जाम में साथियों पूछा गया था। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न साथियों आपका है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो आपको एग्जाम में दे देता है भाई, क्या देगा? उल्टा पुल्टा दे देता है। पहले तापमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, या ऐसे देगा समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो वहां साथियों रहता क्या है, आपको उसमें से उस विकल्प को चूज पसंद करना होता है या भरना होता है जो आपका सही हो। तो वहां पे अगर आपको सही क्रम पता होगा तो आप तभी भर पाएंगे साथी। अब हम बताते हैं आपको वो सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और फिर बात आती है ताप मंडल की। तो ये है आपका सही क्रम। आप एक बार नोट डाउन करेंगे। ये प्रश्न आपका 2 बार पूछा गया है, एक बार आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में और एक बार ग्रुप डी के एग्जाम में साथियों। तो यह प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 19/1/2017 को, और ग्रुप डी में पूछा गया था 25/1/2021 को। इसी तरह अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। कुछ साथी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, सेशन को लाइक कर दिया करो भाई। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। तो साथियों वो परत है आपकी समताप मंडल परत।
जहां आपकी ऊंचाई तो बढ़ती है मगर तापमान कमी नहीं आती है। यह प्रश्न आपका 16 जून 2022 को पूछा गया था, किसमें? आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में साथियों। बने रहेंगे इसीलिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ लगे रहेंगे। वायुमंडल की समताप परत में ओजोन क्षय के लिए कौन उत्तरदायी है? जो ओजोन का क्षरण हो रहा है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है? तो वो है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली यूवी विकिरणों में वृद्धि। जो यूवी किरण पृथ्वी तक आती हैं उनमें जो वृद्धि हो रही है, ओजोन के क्षरण का मुख्य कारण वही है। कौन? यूवी किरण है। तो ये आपका प्रश्न आया था 22/8/2022 को, 22 अगस्त 2022 को। किस शिफ्ट में? तो थर्ड शिफ्ट में साथियों। ये आपका प्रश्न तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अगले वह क्षेत्र जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, वह क्षेत्र जो आपके क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, वो है क्षोभ सीमा, क्षोभ बॉर्डर। यह प्रश्न आपका 14/9/2021 को प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। अब साथियों अगला प्रश्न इसी तरह है आपका, ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से क्या बनता है? जो ठंडे क्षेत्र है वहां पे जब वायु संघनित होती है तो क्या बनता है? तो साथियों सुबह जल्दी उठा करो तो आपको देखने को मिलेगा कि घास और पौधों पे छोटी छोटी से पानी की बूंदें जमी हुई होती हैं, जमी हुई बूंदें होती हैं। तो वो उन्हें क्या कहते हैं? ओस। तो अपने इस प्रश्न का भी आंसर क्या है? ओस। ओस। यह प्रश्न आपका 14/2/2014 को पूछा गया था, 14 फरवरी 2014 को। अब कुछ लोग दिमाग काटेंगे यहाँ पे 14 फरवरी का नाम सुन के। शायद कुछ के दिमाग में ख्याल चल रहा हो भी, वो दिन गुजर गया है, मगर इनके दिमाग में ख्याल अब भी चल रहा है। अब साथियों चलते हैं अपने, अब साथियों आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका इसमें किससे रिलेटेड है? तो आप बताएंगे खनिज संसाधन से संबंधित आपका प्रश्न है। अब बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की साथियों। कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर, सरंधी एवं काला पदार्थ कौन सा है? कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर, सरंधी और काला पदार्थ कौन सा है? तो साथियों आप बताएंगे कोक। आपका ये वाला कोक नहीं भाई, ये अलग कोक है। आप लोग तो एकदम उसी कोक पे पहुंचते सीधा। तो ये है आपका कोक। यह प्रश्न आपका 18/9/2022 में एनटीपीसी वाले एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? जो जर्मनी का इस्पात उत्पादन का क्षेत्र है वो 80% किस पर निर्धारित या निर्भर करता है, या निर्भर है किस क्षेत्र पर? तो आप बताएंगे रूर नाम का जो क्षेत्र है जर्मनी का, उस पर इसका 80% है निर्भर। 16/1/2021 को, 16 जनवरी 2021 को यह फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया साथियों। इसी जोश और जुनून साथ के लगे रहना है, लगे रहना है इसी प्रश्न के साथ, अब तो आगे बढ़ना है। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? जो कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? वो क्षेत्र है कारगंडा। अब ये कहां पड़ता है ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। इस प्रश्न का जवाब आपको खुद देना है। ये आपका 16 इसी वाले डेट में पूछा गया था, 16/1/2021 की फर्स्ट में पूछा गया था साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन गैस भंडार कहाँ है? जो विश्व के सबसे अधिक गैस के प्राकृतिक संसाधन है वो कहां पर है? तो आप बताएंगे साथियों रूस में। कहां पे होगा तानी? रूस में होगा तानी साथी। तो ये प्रश्न आपका 1/2/2021 को फर्स्ट में पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की साथियों। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, वह प्राकृतिक संसाधन जिससे पेट्रोल व डीजल प्राप्त किया जाता है। बहुत सरल है, कुछ भटके हुए दोस्त पिछली बार कराए थे कुछ और इसका आंसर है पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, केवल पेट्रोलियम बोला जाएगा साथी। ये आपका 2/9/2022 को प्रश्न पूछा गया था साथी। तो किस एग्जाम में? ये आपका पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। अगला प्रश्न साथी, हीरे, सोने, प्लेटिनम। हीरा सोना किसे किसे पसंद है? आप साथी कमेंट करेंगे। प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप कौन सा है? हीरे और सोना
और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? तो बताएंगे साथियों अफ्रीका। पांचों अफ्रीका। अफ्रीका। 1/2/2021 को यह प्रश्न आपका एनटीपीसी वाले एग्जाम में साथ ही पूछा गया था। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो कि बनने वाला है औद्योगिक क्षेत्र से। यह प्रश्न आपका कहां से बनेगा? औद्योगिक क्षेत्र से। इस क्लास को साथ ही एनटीपीसी ग्रुप डी वाले तो जरूरी नोट करें और इसके साथ अपने एसएससी वाले मित्र भी इसको नोट करें, क्योंकि ये आपके एसएससी में भी बहुत काम आने वाला है, जीके वाले प्रश्न में। अब साथियों बातें अपने अगले प्रश्न पे। एक जगह का नाम है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र का कहां पर स्थित है? जो पिट्सबर्ग नाम का औद्योगिक क्षेत्र है ये कहां स्थित है? तो साथी आप बताएंगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में साथियों स्थित है। यह प्रश्न आपका 23/7/2021 को सेकेंड शिफ्ट एनटीपीसी वाले एग्जाम में साथियों पूछा गया था। अब हम इसी तरह बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या कह रहा है? यूराल औद्योगिक क्षेत्र। यूराल औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? सेम वही प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं एनटीपीसी में। मैं साथियों बता रहा हूं आपको, एक ये अपनी एडवाइस है कि आप जो औद्योगिक क्षेत्र है ये आप एक बार जरूर अच्छे से रिवीजन करें। ये आपकी जियोग्राफी के प्रश्न है। कुछ साथी कहेंगे भाई ये तो कहां पहुंच गए मास्टर पढ़ाते पढ़ाते। मास्टर पढ़ाते बात नहीं पहुंचे, ये खनिज संसाधन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये प्रश्न साथियों आपका है यूराल औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो बताएंगे रूस में। एकदम सटाक से जवाब आना चाहिए, ऐसे चुटकियों में। ये तो आपको चुटकियों में होनी चाहिए दोस्तों। तो ये रूस में 17/6/2022 में थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब हम बात करते हैं भाषा से, लैंग्वेज से। यूरोपी में भी लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज से बात करते हैं। दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो साथियों आप बताएंगे वो है स्पेनिश। स्पेनिश। ये आपका 28 मार्च 2016 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था साथी। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। एक दोस्त बोल रहा था कल कमेंट में कि भाई टी शर्ट हमको भी दो। जरूर दिलवाई जाएगी भाई, परेशान ना हो। अब बात करते हैं मधेसी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं। अब हम पहुंचे हैं मानव जनजातियों में। जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था वो आपका एक हो गया खत्म। अब बात करते हैं जनजाति से। तो ये प्रश्न आपके दो कहां से हैं? जनजातियों से। अगला प्रश्न आपका है मधेसी समुदाय के लोग कहां पर निवास करते हैं या कहां के निवासी हैं? तो आप बताएंगे कि अपने पड़ोसी देश नेपाल के निवासी हैं। कहां के? नेपाल के साथियों। तो 5/4/2016 को यह प्रश्न आपका एनटीपीसी वाले एग्जाम में पूछा गया था। अब साथियों इसी तरह हम मजेदार तरीके से पढ़ते हुए मजेदार तरीके से याद करेंगे और मजेदार तरीके से एग्जाम में छाप के आएंगे। कैसे? मजेदार एग्जाम छाप के आएंगे और एग्जाम टॉप मार के भी आएंगे। अब बात करते हैं मसाई जनजाति कहां पर पाई जाती है। एक जनजाति का नाम है मसाई, वो कहां पर पाई जाती है? तो दोस्तों आप बताएंगे वो अफ्रीका में पाई जाती है। कहां पे? अफ्रीका में। यह प्रश्न 6/4/2021 को सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था। अब इसी तरह अपने आज के 20 क्वेश्चन फिर से कंप्लीट हुए। ऐसी छोटे छोटे वीडियो और 20-20 क्वेश्चन के साथ हम लोग छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंजिल को पाने के लिए पहले कदम एक ही रखा जाएगा, ना कि आप सीधा सीढ़ी चढ़ोगे। ऐसा नहीं है भाई, एक कदम रखते ही सीढ़ी चढ़ी जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए और वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर और खुद सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।